नमस्कार, हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में अधूरा रह गया था, उसमें शोध प्रस्ताव और शोध प्रारूप के बीच के संबंध को और उसके अंतर को मैं बताया था और यह कहा था कि इसको एक और उदाहरण से स्पष्ट करूँगा। तो शोध प्रारूप और शोध प्रस्ताव में बताया था कि वही संबंध है जो संबंध एक प्रौढ़ पुरुष या नारी और शिशु में है। यानी कि जो प्रस्ताव के लिए जो 7-8 बिंदु जो दिए गए हैं, उन्हीं सभी बिंदुओं पर सिनॉप्सिस में भी विचार किया जाता है या इन्हीं सारे बिंदुओं को सिनॉप्सिस में रख दिया जाता है। अंतर यही होता है कि यह संक्षिप्त ही नहीं, अति संक्षिप्त रूप में होता है। जैसे कि प्रौढ़ पुरुष या नारी और शिशु के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका अंग, रूप, रंग, उसके अंग, उसका स्वभाव सब एक ही होता है। वैसे ही तो अब इसको हम लोग दूसरे उदाहरण से शोध प्रस्ताव, हाइपोथेसिस और सिनॉप्सिस को हम लोग समझेंगे। तो आ जाएं अब हम लोग। हाँ, बंद कर दो। मौखिकी और पीएचडी की डिग्री, दुआ सलाम नाश्ता। अभी तक मैं किराए के मकान में रह रहा था, अब कुछ पैसा हो गया, अब मुझे घर बनाना है, घर चाहिए। तो अब इसी घर को उदाहरण बना करके अब हम लोग पीएचडी का क्या प्रोसेस है, कैसे प्रस्ताव बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं और कौन सा स्टेप या स्टेज कहाँ आता है, इस पर हम लोग अब विचार कर लेंगे तुलनात्मक तौर पर। तो हमको घर बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च में एक समस्या का चयन करते हैं या विषय का चयन करते हैं संबंधित विषय से। तो अपने क्षेत्र के अनुसार, इलाके के अनुसार हम एक जमीन का जो है चयन कर लेंगे। उसके बाद तो यह हो गया, मकान हमारे लिए एक समस्या हो गई। अब इस मकान का जो है की तुलना कर लेंगे किससे, पीएचडी की उपाधि हेतु हमें एक शोध प्रबंध लिखना है। पहले मकान की योजना बनाएं, उसके बाद शोध प्रबंध की योजना हम बनाएंगे, शोध करने की योजना बनाएंगे। विषय हमारा चुन लिया जाएगा अपने संबंधित विषय से या जिस फील्ड में हमें काम करना है उससे संबंधित एक प्रश्न या एक टॉपिक चुन लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है शोध योजना बनाते हैं, में शोध योजना। तो शोध योजना में क्या कि अब ये मकान कैसे बनेगा, तो मकान कैसे बनेगा तो इसके लिए हम मन में जो है विचार करते हैं एक तो, और यही जो है आ जाता है प्रस्ताव। मकान कैसे बनेगा हम अपने परिवार में विचार विमर्श करेंगे, उसका खाका रखूंगा कि ऐसे मकान बनेगा, ये बनेगा, पैसा यहाँ से आएगा। तो वही स्थिति अब जो है शोध प्रस्ताव में है, जिसमें कि 6-7 बिंदुओं पर हम लोग विचार कर चुके हैं। अब मकान बनेगा, तय हो गया, तो अब उसमें जो है क्या क्या हम बनाएंगे। जमीन खरीद लिए हैं, अब कितने कमरे होंगे, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, कैसे होगा, हॉल, बाथरूम, स्टडी रूम, यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी उसका हम हवाई महल जो है बनाने लगते हैं। तो यही हवाई महल रिसर्च के फील्ड में क्या हो जाएगी, परिकल्पना या हाइपोथेसिस या अभिकल्पना, और बहुत सारे नाम हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा समय ना गवाएंगे। फिर उसका महत्व क्या है, घर, अरे अभी किराए पर रह रहा हूँ, मकान मालिक की जो है ठकुर सुहाती सहनी पड़ती है। अब अपना घर होगा, छत पर हम जो है गर्मी के दिन में जो है हवा खाएंगे, जाड़ा के दिन में तेल लगा करके हम टहलेंगे, घूमेंगे, तो रहने के लिए आरामदेह हो जाएगा। और वहीं जो है यहाँ पर किस लिए करेंगे कि हमको, मैं पीएचडी कर लूँगा, पीएचडी या रिसर्च करूँगा। अगर पीएचडी करूँगा यूनिवर्सिटी में तो हमको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, उसी डिग्री के आधार पर हम प्रोफेसर बन जाएंगे। और अगर प्राइवेट निजी संस्थाओं के द्वारा जो है करते हैं
या रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन से हम करते हैं तो वहाँ से अनुदान मिलेगा, बम बम करेंगे। उसके बाद अब कार्य योजना बनाएंगे। ये तो हो गया, तय हो गया घर बनाएंगे। अब कार्य योजना बनाएंगे। कार्य योजना अगर हमारे पास अनुभव है तो हम खुद जो है नक्शा बना लेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे वहाँ नक्शा बनवाने के लिए। और यही स्थिति यहाँ पर होती है। नक्शा ही जो है प्रारूप है। यह नक्शा बनाने में यहाँ पर इंजीनियर जो है मदद कर रहा है। और यहाँ पर कौन मदद करेंगे, आपके गाइड करेंगे या उस विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनसे जो है हम सलाह लेकर के प्रारूप बना लेंगे, सिनॉप्सिस बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब सिनॉप्सिस तैयार हो गई या यहाँ पर जब नक्शा तैयार हो गया, सारा मटेरियल हम लोग जो है कलेक्ट कर रहे हैं या कर लिए, तो अब उसको जो है राजमिस्त्री को दे देंगे। राजमिस्त्री क्या करेगा, ईंट दर ईंट दीवार बना, ईंट दर ईंट रख करके दीवार बनाएगा। वैसे ही यहाँ पर राजमिस्त्री कौन है, मकान बनाने में राजमिस्त्री है, और यहाँ पर रिसर्च करने में राजमिस्त्री का काम कौन करता है, शोध छात्र, रिसर्च स्कॉलर। और राजमिस्त्री क्या करेगा, ईंट दर ईंट रखते हुए दीवार दर दीवार यानी बनाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, घर बनने लगेगा। और वैसे ही जो है रिसर्च स्कॉलर क्या करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेगा, मौलिक ग्रंथों को पढ़ेगा जिसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। उसके बाद उससे संबंधित सेकेंडरी जो रचनाएं मिलती है उसको सेकेंडरी कहेंगे, जिसमें मैगजीन हुआ, शोधालेख वगैरह हुआ या कोई आलोचनात्मक रचना हुई। उसके बाद कोश है, एडवाइस भी लेते हैं। इस भांति अलग अलग जैसे दीवार दर दीवार बन रहा है, वैसे ही यहाँ पर अध्याय दर अध्याय आपका लिखा जा रहा है पीएचडी में। फिर उसके बाद समय समय पर उसकी निगरानी भी करनी चाहिए, और नहीं तो जो है राजमिस्त्री उल्टा पुल्टा जोड़ देगा, उतना जो है खर्च किए हुए हैं सब किए किराए पर जो है पानी फेर देगा। तो इसके लिए क्या करता है, इंजीनियर जा करके देखता है कि नक्शे के अनुसार जो है घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। खुद भी जाते हैं, समय पर पानी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, दीवार जो है मजबूत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो समय समय पर निगरानी। वैसे ही गाइड, जिसको पर्यवेक्षक और निर्देशक भी कहते हैं, वह भी समय समय पर निगरानी करते रहता है। यानी कि हम अपने जो चैप्टर लिखते हैं जा करके दिखाते हैं और उनसे जो है सलाह लेते हैं, ज़रूरत उनके अनुसार गाइड जो है उसमें सलाह सुझाव परामर्श देते हैं। अगर कहीं जो है गड़बड़ी रहती है तो उसको सुधार देते हैं, और कहीं अगर जो है कोई परेशानी आ जाती है तो कहाँ से उसका जो है निदान होगा, इसका भी उत्तर गुरुजी के पास जो है मिल जाता है। अब जो है घर बन करके इस तरीके से जो है घर बन करके तैयार हो जाता है। तैयार घर बन करके तैयार हो गया तो इधर हमारी अपनी थीसिस तैयार हो गई, पीएचडी की थीसिस तैयार हो गई। अब पीएचडी की थीसिस तो तैयार हो गई, लिख लिए हम। कैसे लिखते हैं इस पर भी जो है मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे जो है थीसिस जो है लिखा जाता है, कैसे फुटनोट उसमें डाला जाता है, कैसे रेफरेंस दिया जाता है, और लिखने का जो है सही तरीका क्या है, या डाटा कलेक्शन करने का सही तरीका क्या है, इस पर भी एक मैं वीडियो आपको दे दूंगा। उसके बाद जो है घर बन करके तैयार हुआ तो इधर पीएचडी की थीसिस भी तैयार हो गई। अब जो है घर तो बन गया, तो सिर्फ जो है ईंटा पत्थर को जोड़ दिया इससे देने से ही घर तो नहीं बनेगा, तो उसको क्या करेंगे, पेंट प्लास्टर लग कर करवाएंगे, पेंट पोचारा सब जो है होगा, रंग रोगन होगा, तब जा कर के वह क्या होगा, आकर्षक मकान बनेगा, देखने में सुंदर लगेगा। वैसे ही कागज़ पर तो लिख लिए हैं, रजिस्टर पर लिख लिए हैं, फिर उसको जो है छपवाएंगे, कंपोजिंग करवाएंगे, टाइप करवाएंगे, या खूब सुंदर सुलेख में जो है लिख करके उसको आकर्षक बनाएंगे। और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है कवर डिजाइनिंग भी करेंगे। कवर डिजाइनिंग में टाइटल वगैरह, गाइड का नाम, किस फैकल्टी से आप जो है रिसर्च कर रहे हैं, उसके सबमिशन का ईयर क्या है, उसका जिक्र करते हैं, तो कवर पेज जो है बना देते हैं। उसके बाद घर बनाने में जो है बहुत सारे जो है लोग जो है लोगों की जो है मदद लेनी पड़ती है, तो उन मददगारों को क्या करते हैं, भोज भात करा करके उनको जो है धन्यवाद देते हैं कि आपके, अगर आप नहीं रहते तो शायद ये जो है घर
मेरा नहीं बनता। तो वैसे ही पीएचडी की थीसिस में क्या करते हैं, आरंभ में ही जो है भूमिका में ही कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, और जिनकी जो है मदद लिए रहते हैं उनकी जो है परिशिष्ट में उनका जिक्र कर देते हैं, परिशिष्ट लिख देते हैं, परिशिष्ट तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, घर जब बन गया, रंग रोगन भी हो गया, तब भोज भात, गृह प्रवेश करते हैं, भोज भात करते हैं, और भोज भात खा करके लोग कहते हैं, पूजा पाठ जब होता है तो भोज भात, बोले शंकर भगवान की जय। तो यहाँ पर वही स्थिति है, थीसिस तैयार, एक्सपर्ट डिपार्टमेंटल काउंसिल 3 मैन कमेटी के पास गई, 3 मैन कमेटी ने उसको जो है जय जय श्री राम बोल दिया। उसके बाद वह जो है पीएचडी की डिग्री के लिए बाह्य परीक्षक आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद सबको जो है दुआ सलाम, पीएचडी की डिग्री अवार्ड और नाश्ता पानी, और उसके बाद जो है जय श्री राम, धन्यवाद।